हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जसविंदर सिंह। मैं MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रईसी नगर से आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले कुछ इसके बारे में थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी हो जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के इस भाग की, यानी कि पृथ्वी की गहराई की बात करेंगे आज हम। उससे पहले थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम धरातल से नीचे की ओर जाते हैं, इनर पार्ट की ओर जाते हैं, तो हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, जिसको आप देखिए इसके अंदर क्या बताया गया। ये वाला जो पार्ट है वो धरातल को शो कर रहा है, और सबसे पहला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, जहां पर हम खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं भूपर्पट्टी, यानी कि क्रस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसको मेंटल बोला जाता है, और अंतिम सिरा जो होता है उसको कोर बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी सबसे पहले। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, भूमिका। पहली बात, मानव प्राचीन काल से ही पृथ्वी की जानकारी के बारे में अग्रसर रहा है, लेकिन उसे अभी तक प्रत्यक्ष रूप से सही जानकारी जो है नहीं मिल पाई है। मनुष्य ने क्या किया है, या तो कोई छेद किया है धरातल पर, उसके द्वारा कुछ जानकारी हासिल की है। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या की, अर्थ की रेडियस जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी है? 6400 किलोमीटर, जो हमारे इस डायग्राम में शो कर रही है। अगर हम यहां से इनर पार्ट की ओर जा रहे हैं तो यहां पर इसकी रेडियस जो है 6400 किलोमीटर लिखी हुई है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी? 6400। अब किन स्रोतों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, उनके ऊपर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। भूमिका में मैंने आपको बताया कि मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही, यानी कि पृथ्वी की जानकारी प्राप्त कर रहा है कि उसका अंदर का हिस्सा कैसा है। लेकिन अगर अपने बात करें ज्वालामुखी के द्वारा, भूकंप के द्वारा, कुछ बहुत जानकारी उसे यह पता चली है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी गर्म अवस्था में है। उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण हमारे पास है वो वोल्केनोलिज्म, यानी कि ज्वालामुखी है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है वो अत्यधिक गर्म होता है, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी गर्म है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी कि जैसे ही हम अर्थ सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। उसके बढ़ने की जो रेट होती है, जिसको अपने दर बोलते हैं, वो क्या होती है कि अगर हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसके बारे में। तो भूमिका में आपको इतनी बात समझ आई होगी। तो हम आगे चलते हैं। भाई कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे जो है हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत। इन स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो स्रोत हैं वो हैं अप्राकृतिक स्रोत। दूसरा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी
सिद्धांतों के प्रमाण। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल, इनको बोला जाता है नेचुरल सोर्स, और इनको बोला जाता है एविडेंस फ्रॉम दी थ्योरीज, यानी कि अपने बात करें ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि हमें इन तीन स्रोतों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करनी है। तो आज हम पहला स्रोत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अप्राकृतिक स्रोत। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आता है इसमें तापमान, टेम्परेचर, दूसरा आता है घनत्व डेंसिटी, और तीसरा जो आता है प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दबाव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। अब हम इसका विस्तार से जो है वर्णन करेंगे। तो अप्राकृतिक स्रोत, जिनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स, इसमें जो सबसे पहला आ रहा है वो आ रहा है तापमान, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है, वो क्या, सबसे पहले आपने इस चित्र को देखना है, डायग्राम को। यह है अर्थ सरफेस, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं धरातल, और हमने कहा जाना है गहराई में। यह है गहराई, इस गहराई में जाना है। ठीक है, और मैंने आपको इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या जो बताई थी 6400 किलोमीटर। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि मनुष्य जो है डायरेक्ट रूप से नहीं पहुंच पाया, उसने कुछ अनुमान लगाए हैं, चाहे वो कुआं खोदा है उसने, चाहे खनन क्षेत्रों में कोई खान खोदी जाती है, तो उसके बेस पर ही क्या किया है, उसने अनुमान लगाए हैं। उन अनुमानों के आधार पर ये जो जानकारी है हमारे पास है। ठीक है, प्रत्यक्ष तो कोई जा ही नहीं सकता, ना तो कोई सूरज को हाथ लगा सकता है, ना ही डायरेक्ट पृथ्वी के नीचे जाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि व्यक्ति सूर्य को पास जाएगा तो जल जाएगा, नीचे जाएगा तो आपको पता है कि वो यानी कि लावा निकलता है, वो देख लीजिए आप क्या होगा। अब देखिए गहराई की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात आपने एक बात याद रखनी है तापमान की भी। जैसे ही हम अर्थ सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान जो होता है इंक्रीज होता है। कहने का मतलब है कि तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने की जो रेट होती है वो 32 मीटर की गहराई पर जाकर कितनी हो जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात साबित है भी जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है, यानी कि इंक्रीज होता जाता है। और बढ़ने की रेट क्या होती है, 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसी रेट से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब हम 100 मीटर की गहराई पर चले जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है 2 से लेकर 3 डिग्री तक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। एक बात आपने ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट बात आपने क्या याद रखनी है कि 8 किलोमीटर के एरिया के बाद, यानी कि 8 किलोमीटर अगर हम गहराई में चले जाते हैं तो उसके बाद तापमान की बढ़ने की रेट क्या होगी, वो रेट हमें जो है नहीं पता चलती। एक बात आप याद रखना, ये भी इतनी बात समझ में आई आपको भी। अगर 100 मीटर की गहराई पर जाते हैं टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात, अगर हम 8 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो तापमान की रेट यानी कि जो दर है उसका पता नहीं चलता भी कितनी दर से टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसमें हम मेन बात यही बताना चाहता हूं मैं आपको कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, अब बढ़ने की रेट आपको पता चल गई। 8 किलोमीटर के बाद तापमान जो है किस रेट से बढ़ता है वो भी नहीं पता चलता। ठीक है, अब एक बात आपने और याद रखनी है
जो विवर्तनिकी एरिया जिसको अपने बोलते हैं प्लेट विवर्तनी का नाम आपने सुना होगा, टेक्टोनिकल एरिया जो होता है वहां पर बढ़ने की दर जो होती है, और एक जो स्थिर एरिया होता है जहां पर धरातल कभी गति नहीं करता है, वहां पर बढ़ने की दर जो होती है वो भी अलग अलग होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि अगर हम गहराई तक चले जाते हैं, कोर तक चले जाते हैं, तो तापमान लगभग जो है 4300 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है भी तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई भी वस्तु जो है यानी कि चट्टान है वो जो है ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। किस में बदल जाएगी? वो द्रव में बदल जाएगी, यानी कि लिक्विड में बदल जाएगी। ठोस अवस्था में कोई भी चीज नहीं रह सकती। एक बात आपने ये याद रखनी है। इतनी बात समझ में अगर आपको आ गई, अब तापमान वाली बात जो है वो तो कंप्लीट हो गई। आपने इस वे में ही इसको याद करना है भाई रेट क्या है, कहां पर पता नहीं चलता है। टेक्टोनिक एरिया जो होता है वहां पर इसकी दर अलग होती है, स्थिर एरिया जो होता है वहां पर इसकी दर अलग होती है, और जैसे ही हम कोर तक जाते हैं तो यानी कि इसका टेम्परेचर जो है लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये तो है तापमान के बारे में जानकारी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इतनी बात को याद रखें, इसी से ही हमें जो है इस पैराग्राफ को पूरा करना होता है, ठीक है। अब दूसरी बात चलते हैं इसमें। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है इसमें वो आ रहा है डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? घनत्व। अब इसमें क्या बताया गया है? अब देखिए घनत्व, एक बात याद रखना, पृथ्वी यानी कि अर्थ की अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो यहां से अगर हम गहराई की ओर जाते हैं तो जितनी भी रॉक्स होती है, जितनी भी चट्टानें जो होती हैं उनमें डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि अंतर पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इस भार की बात करें तो यहां पर अवसादी यानी कि जिसको अपने बोलते हैं परतदार शैल मिलती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री, ठीक है। और पृथ्वी के इस भाग में बात करें, इस भाग से नीचे जो है वो मिलती है आग्नेय यानी कि कठोर शैल, जिसको अपने बोलते हैं इग्नियस बोलते हैं इस रॉक्स को, ठीक है। तो सबसे ऊपर होती है अवसादी, उसके बाद आग्नेय, ठीक है। धरातल पर अगर अपने बात करें तो सबसे ज्यादा अवसादी शैल पाई जाती है, उसके बाद जो है आग्नेय और कायांतरित आती है। तो अब अपने बात करते हैं घनत्व की। अब देखिए धरातल से जैसे ही हम गहराई की ओर जाते हैं तो डेंसिटी में भी क्या आता है? अंतर आता है। अब बात करते हैं, अभी पहले मैंने एक डायग्राम बना रखा था, इस पर चलते हैं वापस। तो देखिए मैंने आपको बताया था धरातल के बारे में, जिस पर हम खड़े हैं वो ये है, और सबसे ऊपर जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं यानी कि भूपरपट्टी, ये देखो ये लिखा हुआ भूपरपट्टी, और ये जो दिया हुआ है वो डेंसिटी दी हुई है। देखो सबसे ऊपर क्या बताई गई है? 2.7, उसके बाद देखो 3 बताई है मैंने, 4.3 बताई है, 5.5 बताई है, उसके बाद करोड़ में मैंने आपको बता दिया 11। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे जो है डेंसिटी यानी कि घनत्व भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर। अब देखिए सबसे ऊपरी परत, ऊपरी भाग की अगर बात करें अपने, तो मैंने आपको बताया भी परतदार शैल पाई जाती है। कौन सी शैल पाई जाती है? परतदार शैल, जिसका घनत्व जो होता है 2.7 से लेकर 2.9 तक हो सकता है, ठीक है। अब अगर अपने बात करें, ये तो ऊपरी भाग की बात होगी, इसके बाद वाला जो भाग आता है, इसके बाद वाला जो भाग आता है वहां पर जो है आग्नेय शैल पाई जाती है। कौन सी शैल पाई जाती है? आग्नेय शैल, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि कौन सी शैलें पाई जाती है? कठोर शैलें पाई जाती है, जिसके कारण यहां का जो घनत्व मिलता है हमें
वो मिलता है 4.3। कितना घनत्व मिलता है? 4.3। तो अगर हम बात करें और गहराई पर अगर हम जाएं यानी कि कोर तक जाएं तो आपको पता है कि वहां पर जो डेंसिटी मिलती है वो 11 की मिलती है। कितने की मिलती है? 11 की। तो अब ये बात भी साबित होगी भी जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तो डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। डेंसिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो, जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे अनुमान लगाए गए। तो उन अनुमानों के बाद जो है पृथ्वी का जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी ऑफ द अर्थ वो फिक्स कर दी गई। कितनी बता दी गई? कितनी मान ली गई? 5.5। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ की डेंसिटी कितनी है तो आप बताओगे 5.5। तो आपने इतना याद रखना है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी। अगर अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा पॉइंट वो है दबाव। तीसरा पॉइंट है दबाव, जिसको अपने क्या बोलते हैं? प्रेशर। ठीक है। अब देखो, अपने ने बात कर ली, टेम्परेचर की बात कर ली, बढ़ेगा। ठीक है। डेंसिटी की बात कर ली, बढ़ेगी। अब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चट्टानें मैंने आपको बताई है, कहीं पर अवसादी चट्टान आ रही है, कहीं पर आग्नेय शैल आ रही है, तो दबाव तो पड़ेगा ही, यानी कि प्रेशर तो पड़ेगा ही। अब देखो, एक बात याद रखना भी, जो घनत्व होता है और जो दबाव होता है इनमें जो होता है सीधा संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? सीधा संबंध। ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे जैसे यानी कि गहराई बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ दबाव यानी कि प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चट्टानें हैं तो लगातार क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखो, जब प्रेशर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है भी, कोई भी पदार्थ है या कोई भी जो चट्टान है वो क्या होगी? यानी कि ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, वो किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी। अब चलते हैं अपने बैक पेज पर, आ जाओ। अब देखो, सबसे ऊपर वाला भाग जो है वो तो कहलाता है क्रस्ट, यानी कि जिसको अपने क्या बोलते हैं? भूपर्वत। ठीक है। यानी कि 100 से लेकर 200 किलोमीटर की अपने बात करें तो भूपर्वत का एरिया होता है। उसके बाद देखो, जो नीचे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपर मेंटल लिखा हुआ है, यानी कि हिंदी में ऊपरी मेंटल जिसको अपने बोलते हैं, और निचला मेंटल, यानी कि ये वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद जो आता है कोर का, ये वाला जो हिस्सा है सारा कोर का है, यानी कि 2900 से लेकर यानी कि 6400 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। अब दबाव पड़ रहा है। ठीक है। अब देखो, कोर को भी क्या किया गया? दो भागों में बांट दिया गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है। ये रहा बाह्य कोर और ये रहा आंतरिक। ठीक है। अब इसको तो इंग्लिश में बोलते हैं आउटर और इसको बोलते हैं इंटरनल। अब देखो, ये वाला जो बाह्य कोर है ये तो है कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में। ठीक है। यानी कि लिक्विड। और जो अपने बात करें आंतरिक कोर की, ये जो है ठोस अवस्था में। ठीक है। यानी कि सॉलिड है ये।
अब उसका कारण क्या है? अभी तो मैंने आपको यह बताया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो कोई भी पदार्थ है या कोई भी जो चट्टान है वो किस में बदल जाएगी? द्रव अवस्था में बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो जिसके कारण क्या होता है कि बिल्कुल लास्ट वाली जो चट्टानें होती है, कौन सी? यहाँ की, जिस एरिया में ठोस मैंने लिखा है, यहाँ की चट्टानें जो है दबाव बढ़ने और घनत्व बढ़ने की वजह से प्लास्टिक नुमा व्यवहार करती है, यानी कि वो कैसी हो जाती है? ठोस हो जाती है। ठोस होने का एक कारण और भी होता है, यहां पर लोहा प्लस में निकिल जैसे जो हैं चुंबकीय गुणों वाले पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण आंतरिक कोर जो है वो कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो हम बात कर रहे थे दबाव की, तो आपने एक बात याद रखनी है कि घनत्व और दबाव में क्या पाया जाता है? सीधा संबंध पाया जाता है। लेकिन एक बात यह भी आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा तो कोई भी चट्टान जो है, कोई भी पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में नहीं रहेगा, किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। अब एक बात और याद रखना, इसका प्रमाण जो है ज्वालामुखी क्रिया से मिलता है। कौन सी क्रिया से? वल्केनोलिज्म। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, गर्म लावा निकलता है, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है और साथ में वो क्या, कौन सी अवस्था में है? द्रव में है। लेकिन मैंने अभी आपको यह बात भी बताई थी भी ये अवस्था जो है यहां तक की है, मेंटिल तक की है। कहां तक की है? मेंटिल। उसके बाद बाह्य कोर की बात करें, यह भी तरल अवस्था में है, लेकिन बिल्कुल लास्ट की अगर अपने बात करें, जिसको हम आंतरिक कोर बोलते हैं, वो ठोस अवस्था में है। उसका कारण क्या है? लोहा और निकिल जैसे पदार्थों का पाया जाना, जो उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी जो है वो कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो हमने अप्राकृतिक स्रोतों के अंदर 3 चीजों को डिफाइन किया। कौन कौन सी वो चीजें थी मैंने आपको बताई है भी। एक तो हमने अध्ययन किया था किसका? तापमान का। एक हमने देखी डेंसिटी, एक हमने क्या देखा? दबाव। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ेगा, डेंसिटी में भी अंतर आएगा और दबाव जो है, प्रेशर, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।